सेना से जुड़ी जानकारी जुटाने वाले जासूस कहां पकड़े गए? बंगाल में पंजाब पुलिस ने किसका किया एनकाउंटर? और यूपी में फिर कहां लगे मकान बिकाऊ है के पोस्टर? राज्यों की प्रमुख खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। पश्चिम बंगाल में सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर सेना की लोकेशन और मूवमेंट जाने की कोशिश का आरोप लगा है। आरोपियों में एक गौतम तमिलनाडु से पकड़ा गया, जबकि दूसरे आरोपी इब्राहिम की गिरफ्तारी केरल से हुई। जांच के दौरान पुलिस द्वारा 30 सिम बॉक्स भी बरामद किए गए। पिछले कई दिनों से सेना के एक्सचेंज में संदिग्ध कॉल आ रहे थे। पश्चिम बंगाल की कोलकाता में पंजाब पुलिस ने 2 थानेदारों की हत्या में शामिल 2 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों में इनामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी शामिल हैं। पंजाब पुलिस और एसटीएफ कोलकाता ने एक अपार्टमेंट में छिपे दोनों गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर पंजाब पुलिस ने कोलकाता पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में करीब 100 दलित परिवारों ने सड़क, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएं नहीं होने के चलते अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। बिकाऊ पोस्टर लगने से प्रशासन में हड़कंप मचा है। ये बस्ती 2005 में बसी थी, तब से यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यूपी के लखनऊ में गोमती नगर के विभूति खंड इलाके में बुधवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप सिपाही आशीष मिश्रा पर लगा है। मृतक की शिनाख्त सीतापुर के 34 साल के प्रवीण सिंह के रूप में हुई है। प्रवीण के सिर में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी सिपाही आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पिंडरा इलाके में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पीएनबी के मैनेजर फूलचंद राम की गोली मारकर हत्या कर दी और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि बैंक मैनेजर फूलचंद राम की हत्या उनके जानने वालों ने ही की है। कोलकाता जोन की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हावड़ा से 357 किलो गांजा बरामद किया है। एनसीबी ने हावड़ा के चामरेल के पार्किंग एरिया में 2 कारों से गांजे की इतनी बड़ी खेप पकड़ी है। एनसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में से एक ओडिशा का रहने वाला है। एनसीबी अब पता लगाने में जुटी है कि गांजे की इतनी बड़ी सप्लाई कहां की जानी थी और इसका मास्टरमाइंड कौन है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सुंदरवन में बाघ के हमले में एक और मछुआरे की मौत का मामला सामने आया है। मछुआरा जब मछली पकड़ रहा था तभी झाड़ियों से बाहर निकलकर आए एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। इलाके में बाघ के हमले में 3 मछुआरे मारे जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि यास तूफान के बाद सुंदरवन का तटीय क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसी वजह से भूखे बाघ इधर उधर भटक रहे हैं। छत्रसाल स्टेडियम में हुए पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सुशील के अलावा मामले में गिरफ्तार 10 और आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है। इससे पहले कल सुशील कुमार को जेल में पौष्टिक और प्रोटीन युक्त खाना देने की मांग को लेकर दायर अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जम्मू में फल उगाने वाले किसानों ने सेब के पेड़ की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो 40 से 45 डिग्री के तापमान में भी हो सकता है। हरमन 99 किस्म की है ये सेब, जिसे गोल्डन सेब भी कहा जाता है। सांबा जिले की रांजड़ी में साहिब बंदगी के आश्रम समेत कई इलाकों में इस किस्म के हजारों पेड़ लगाए गए हैं। साहिब बंदगी आश्रम के गुरु स्वामी मधु परमहंस जी ने बताया कि रोजाना हजारों सेबों को पेड़ से उतारा जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।